सम्मान में हम किसी प्रकार की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दलितों के विचारों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला है। सुरक्षा बल है तो दूसरी तरफ जो है वो प्रदर्शनकारी हैं। सीजीआई मामले में ये विरोध प्रदर्शन जो है ये अब आगे बढ़ चुका है। पुलिस का कितना बड़ा अधिकारी ऊंचा हो, अगर वो शेड्यूल कास्ट से है तो उसकी मौत पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के अंदर। जीत रहेंगे, गुंडागर्दी कर करके देश चला रहे, तानाशाही करके देश चला रहे, ऐसे देश चलता है क्या? गेट से जैसे बाहर एंट्री भी नहीं करने दिए, उससे पहले ही ये 8 से 10 बैरिकेड लगा दिए और ये पुलिस आपके सामने कैमरे में दिखाई दे रही है। और ये देखिए किस तरीके से बैरिकेड को जो एक तरफ पुलिस संभाल रही, दूसरी तरफ से धक्का दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें तेज किस तरीके से देख लीजिए, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और ये देखिए बैरिकेड टूट सकता है। और किस तरीके से एक तरफ सुरक्षा कर्मी और दूसरी तरफ बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी और जो पुलिस है वो आमने सामने आ चुकी है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, बाबा साहब के शान में बहुजन, और ये देखिए बहुजन उतरा मैदान में। तो ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेड जो है ये फांदने की कोशिश है, एक तरफ सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ जो है वो प्रदर्शनकारी हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आप लोग बैरिकेडिंग क्यों तोड़ना चाहते हैं? हम सीजीआई साहब के सम्मान में यहाँ पहुंचे हैं और सीजीआई साहब के सम्मान में हम किसी प्रकार की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दलितों के विचारों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे हमला है। ये सीजीआई पे जूता नहीं है, ये संविधान पे जूता है, ये लोकतंत्र पे जूता है। हम कानून तो नहीं तोड़ रहे, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, इससे बाहर भी नहीं जाने दिया हमारे को। मतलब दलित रोड पर ना उतरे, इसकी तैयारी मोदी कर रही है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारे महापुरुषों का भवन है, ये बाबा साहब संविधान निर्माता का भवन है और हमें यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा है। संसद भवन तक का मार्च है हमारा, आप देख किस तरह रोका जा रहा है हमारे को। ये तानाशाही है, ये तानाशाही है मोदी सरकार की। बैठे हुए उन गुंडाओं को आगाह करना चाहते हैं तो दलित समाज की आवाज को। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी और पुलिस जो है वो आमने सामने आ चुकी है और ये लोग आगे बैरिकेडिंग फांद कर आगे जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? रोक दिया गया है। देखिए रोक दिया गया है, उच्च अधिकारियों से बात हुई है कि 5 आदमी का प्रतिनिधिमंडल वो जाएगा ज्ञापन देने के लिए। ये तानाशाही है, अंबेडकर भवन का गेट पार नहीं करने दिया, भारी पुलिस तादाद यहाँ लगा दी गई है और उसके बाद किस तरीके से ये तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है, ये स्पष्ट दिखाता है कि इस देश के अंदर आप लोगों को आगे पुलिस का कितना बड़ा अधिकारी ऊंचा हो, अगर वो शेड्यूल कास्ट से है तो उसकी मौत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर इतने बड़े भेड़िए हैं जो मनुवादी सोच के विचारधारा के हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई बड़ी आईपीएस अधिकारी हो। 5 दिन से डेड बॉडी रखी हुई है, इनको शर्म नहीं आता, उसके लिए हम ज्ञापन देने जाते हैं। ये बड़ी बेशर्मी की बात। बसें लगा दी गई है डिटेन करने के लिए। बिल्कुल यही तो तानाशाही है, इमरजेंसी। इनका घर का परिवार का सदस्य मरा हुआ है, तब भी इनको ये नहीं पता कि डेड बॉडी रखी हुई है। हम खाली ज्ञापन देने के लिए बात करते हैं, उसके बावजूद भी इतने बड़े उच्च अधिकारी जो बैठे हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सरासरी तानाशाही है देश के अंदर। हाँ। कोई कुछ भी हो जाए। सीजीआई साहब ने माफ कर दिया है, उदारता दिखाई, तो आप लोग बवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, बवाल क्यों नहीं कर रहे? सीजीआई साहब ने 100 मजबूरियां वहाँ हो सकती हैं, लेकिन आम जनता की मजबूरी नहीं है, ये देश की मजबूरी है, नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। ये तो हमने सोचना पड़ेगा ना। आज सीजीआई साहब के ऊपर जूता मारा गया है, फेंका गया है, तो इस आम जनता के ऊपर तो आए दिन एट्रोसिटी, आए दिन अत्याचार, आए दिन जुल्म होते हैं, आए दिन रेप होते हैं। तो ये बात तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। बैरिकेडिंग तोड़ने की तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा इनके आईएपीएस आईएएस कितने अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती। हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने जाते तो वहां तक जाने देते। तो ये तो आपके सामने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। कोई बैरिकेडिंग नहीं है, गेट है, गेट से जैसे बाहर एंट्री भी नहीं करने दी है, उससे पहले ही ये 8 से 10 बैरिकेड लगा दिए और ये पुलिस आपके सामने कैमरे में दिखाई दे रही है। और ये हम कोई बारूद ले रहे हैं, कोई गोला ले रहे हैं, कोई AK-47 ले रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हमारे को शांतिपूर्ण जाने दें। और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है भाई, कुछ लोगों को ही आप जाने दें, एक ज्ञापन हमने देना है और कोई बात हमारी है ही नहीं। तो क्या करेंगे? अब तो रोक दिया गया आप लोगों को। नहीं, कोई बात नहीं, रोक दिया, देखेंगे कितनी ताकत है। डेड बॉडी रखी पड़ी है, सीजीआई ने अभी FIR गुंडों पे, तालिबानियों पे, RSS के भक्तों पे होने लग रही है, 100 से ज्यादा हो गई है, पंजाब में हो गई है।
तो ये तो बिल्कुल जो है अंधेर गर्दी मचा रखी है, चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो ये है, बाकी लोग लड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ में खड़े हैं। बाकी इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के तमाम जो चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई खेत मजदूर हो, चाहे कोई फैक्ट्री मजदूर हो, उनके ऊपर एक तरफ से ये चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी ये लगातार जो हमला कर रहे हैं। पहले किसानों को किया, उसके बाद में मुसलमानों पे किया, ओबीसी के ऊपर, और आज शेड्यूल कास्ट का तो बिल्कुल ऐसा बुरा हाल कर रखा है कि क्या बताएं, हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। तो सीजीआई गवाही मामले में जो है वो प्रदर्शनकारी जो गेट के बाहर निकलकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं और वो ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है गेट पर 2 लेयर में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ सुरक्षा बल है तो दूसरी तरफ जो है वो प्रदर्शनकारी हैं। सीजीआई मामले में ये विरोध प्रदर्शन जो है ये अब आगे बढ़ चुका है। तब से पूरे देश में हो रहा है मोदी के कारण। मोदी सारे देश को बर्बाद करके रख दिया है। इतना अत्याचार होने के बाद बार जीत क्यों रहे हो? सब चोरी से जीत रहे हैं, बहुत चोरी से जीत रही है, चोरी कर रही है, सारे लोग बलात्कार कर रहे हैं, गुंडागर्दी चल रहा है, पूरा गुंडागर्दी में जीत रही है। गुंडागर्दी कर करके देश चला रहे, तानाशाही करके देश चलाए। ऐसे देश चलता है क्या? थोड़ी ना हो जाओगे। सनातन क्या है? देश में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन क्या होता है? सनातन कोई नहीं। हम सब इस देश में कहते हैं कि भारत माँ का 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये विचारधारा होनी चाहिए। बाबा साहब ने सनातन के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया है। आज जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान खतरे में है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से नियंत्रण संविधान जलाने की बात करता है। इस देश का मुखिया तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र क्या होता है? मैं तो पहले ही बोला कि बाबा साहब के विचारधारा पर आओ। बाबा साहब ने बोला जब देश में संविधान हुआ था उसी टाइम कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये देश विधान से नहीं चलेगा। ये देश जब भी चलेगा जब संविधान से चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आप हम यहाँ से पैदल चलकर संसद की ओर जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जितने संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके कान में हम लोग अलग जगाने जा रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वोट चोरी करके आई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों को बताना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। लेकिन माफ कर तो दिया, अब क्या करेंगे? हम लोग इसी के लिए तो किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे हुए हैं और यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजीआई गवाही मामले में जो है इनका गुस्सा बढ़ गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं।